नमस्कार, मैं मधुरा देशपांडे। आज से हम शिवाजी महाराज की कथा की यह वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज विश्व के महान राजाओं में से एक है। हम भाग्यवान थे कि बचपन में हमने स्कूल में ही शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा। घर में ऑडियो कैसेट सुनी, पुस्तकें पढ़ी, कीर्तन सुने। कॉलेज लाइफ में मैनेजमेंट लेसन्स ऑफ शिवाजी जैसे लेक्चर्स सुने। मेरे बहुत सारे नॉन मराठी फ्रेंड्स हैं जिनको शिवाजी महाराज के बारे में जानने की इच्छा है, परंतु उतना अनुकूल साहित्य हिंदी में अवेलेबल नहीं है। उन सब के लिए और मेरे यंग फ्रेंड्स के लिए जो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से ज़्यादा भी शिवाजी महाराज के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, उन सब के लिए मेरा यह वीडियो सीरीज छोटा सा प्रयास है। जब हम छोटे थे और पुस्तक पढ़ते थे तब इतना समझता नहीं था। पुस्तक के पहले के कुछ चैप्टर्स सारा पूर्व इतिहास है, शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व की परिस्थिति। कीर्तन सप्ताह जब सुना तब कीर्तन सप्ताह के 7 दिन के दूसरे दिन तक शिवाजी महाराज का जन्म ही नहीं हुआ था। तब ऐसे लगता था जल्दी से शिवाजी महाराज के बारे में बताओ, परंतु अब समझता है सच में शिवाजी महाराज जानने हों, समझने हो तो शिवाजी महाराज के जन्म की पूर्व की परिस्थिति समझना आवश्यक है। शिवाजी महाराज ने अपने इतिहास से कैसे सीख ली यह जानना भी बहुत आवश्यक है। सो हैव पेशेंस, यह कथा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। चलिए देखते हैं इतिहास के पन्ने पीछे पलटकर। आज से 2000 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में दूसरे और तीसरे शतक में शातवाहन साम्राज्य था। उनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, मतलब आज का पैठण। उनका साम्राज्य यानी अभी का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र प्रांत बड़ा ही वैभवशाली ऐसा यह राज्य था। बौद्ध जातक कथाओं में भी प्रतिष्ठान के ऐश्वर्य का वर्णन मिलता है। शातवाहन अपने पराक्रम और दानशूरता से सारे विश्व में प्रसिद्ध थे। शातवाहनों के पश्चात अनेक नीतिमान साम्राज्यों की परंपरा चलती रही। वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कलचुरी, अभीर, सेंद्रक, कदंब, शिलाहार, यादव, इन साम्राज्यों ने धर्म का, न्याय का राज्य किया। वे सब रसिक थे, शूर थे, मुत्सद्दी थे, प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। 12वें शतक में महाराष्ट्र में यादवों का राज्य था। उनकी राजधानी थी देवगिरी, मतलब आज का दौलताबाद। राजा थे रामदेवराव यादव। उनके पास सब था, धन की समृद्धि, धान्य की संपन्नता, युद्ध साहित्य, शूर सैनिक, तकनीकी विशेषज्ञों से भरी हुई सेना। परंतु एक बात नहीं थी, वो थी सावधानता। उस समय सारा उत्तर भारत अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से जल रहा है। इस सत्य परिस्थिति से रामदेवराव यादव सावध नहीं हुए और महाराष्ट्र के सुखी समृद्ध राज्य को मानो नजर लग गई। अलाउद्दीन खिलजी 8000 फौज लेकर सीमा तक आया। दिल्ली से देवगिरी तक एक दिन में तो नहीं आया होगा ना, परंतु शत्रु आ रहा है इसकी भनक भी नहीं थी यादवों को। उस समय युवराज शंकरदेव यादव आधी सेना लेकर दूसरे ही किसी अभियान के लिए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के तूफान जैसी फौज के आगे रामदेवराव की सेना टिक न सकी। देवगिरी किले को खिलजी का घेरा पड़ गया, परंतु किला इतना बुलंद था कि 15-20 दिन तक प्रयास करने के बाद भी खिलजी की सेना किले के अंदर जा न सकी। परंतु हमारी बदकिस्मती, किले पर अनाज समाप्त हो रहा है यह सुनकर रामदेवराव ने शरणागति स्वीकार कर ली। बिन शर्त शरणागति। 50 मण सोना, जवाहिरी, इतनी फिरौती और लूट लेकर खिलजी वापस निकलने ही वाला था। तब एक खुशखबर आई। युवराज शंकरदेव यादव पूरी सेना के साथ खिलजी से युद्ध करने आ रहे हैं। तब राजा रामदेव राय ने डरकर अपने पुत्र को संदेश भेजा
हमारी और खिलजी की सुलह हो गई है, तुम उन पर हमला मत करो, क्योंकि दिल्ली से खिलजी की और बड़ी फौज आ रही है। परंतु शंकरदेव राय ने पिता का संदेश अनसुना करके उल्टा खिलजी को संदेश भेजा, यादवों की हुई लूट हमें सौंप कर वापस चले जाओ, नहीं तो जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। खिलजी अंदर से डर गया, परंतु उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अपनी 1000 फौज देवगिरी किले पर नाकाबंदी के लिए रखी और बची हुई फौज लेकर शंकरदेव पर निकला, जिहाद पुकार के। शंकरदेव और खिलजी में तूफान युद्ध शुरू हुआ। यादवों के पराक्रम के आगे खिलजी की फौज कमजोर पड़ रही थी। खिलजी का पराभव निकट आ रहा था, परंतु उतने में किले पर रखी हुई 1000 फौज पीछे से आई। धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखी और शंकरदेव के फौज को लगा दिल्ली से आने वाली वो बड़ी फौज आ गई। यादव सेना घबरा गई, सारी सेना इधर उधर दौड़ने लगी और यादवों का पराजय हुआ। ऑलमोस्ट पूरी जीत प्राप्त होने ही वाली थी, वो केवल एक अफवाह के कारण विजयमाला टूट गई। हम यह कथा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आगे जो शिवाजी महाराज की कथाएं हम सुनेंगे ना, तो समझेगा शिवाजी महाराज ने कैसे इतिहास से सीख ली, उनकी गलतियां दोहराई नहीं। क्या यादवों का एक भी गुप्तचर नहीं होगा जो वार्ता की सत्यता जांच न सका? शिवाजी महाराज अखंड सावध रहते थे। उनके गुप्तचर सभी दिशाओं में फैले हुए रहते थे, सारी खबरें लाते थे, अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे। आगे महाराष्ट्र भूमि पर क्या क्या हुआ देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।